हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के 3 भाग हैं, जिनमें से प्रथम भाग हमने यहाँ नोट करके रखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है यानी कि जिस स्पीड से नदी बह रही है वो है हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसा प्रश्न में कहा गया है कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, तो सबसे पहले हम ये पता लगाए ले रहे हैं कि धारा की जब अनुकूल ऋतु तैर रही है तब उसकी चाल क्या होगी। तो लिखा गया धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल। तो सबसे पहले धारा के अनुकूल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जिस दिशा में नदी बह रही है अगर उसी दिशा में ऋतु तैरे तो इसको कहेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल। अब होता क्या है, जब कोई व्यक्ति उसी दिशा में तैरे जिस दिशा में नदी बह रही है तो नदी करेगी क्या? नदी आपको अपनी बहाव के साथ बहाकर ले जाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब जो नदी है वो आपकी स्पीड उतनी बढ़ा देगी जितनी उसकी खुद की स्पीड है। तब ऐसी स्थिति में धारा के अनुकूल जो ऋतु की तैरने की चाल होगी वो हो जाएगी ऋतु की चाल प्लस जिस चाल से नदी बह रही है उसकी चाल, यानी कि धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल हो गई x प्लस वाई। वैसे ही धारा के प्रतिकूल ऋतु की तैरने की चाल, इसका मतलब कि जिस दिशा में नदी बह रही है अगर उसकी विपरीत दिशा में हम तैरें तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो नदी होगी वो हमारी चाल उतनी कम कर देगी जितनी उसकी खुद की चाल है, यानी कि वो हमें रोकने की कोशिश करेगी। और कितनी चाल से कोशिश करेगी? जितनी उसकी खुद की चाल है। तो अगर ऋतु x चाल से तैर रही है तब धारा के प्रतिकूल उसकी चाल हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि उसकी चाल y कम हो जाएगी जो कि धारा की चाल है। अब अगर आगे करें तो जैसा प्रश्न में कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो इसको हम कहेंगे प्रथम स्थिति। इस प्रथम स्थिति के अनुसार ऋतु की सबसे पहले हमने निकाली 2 घंटे में चली गई दूरी। तो लिखा गया ऋतु द्वारा 2 घंटे में धारा के अनुकूल चली गई दूरी। जैसा कि हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, लेकिन इस बार हमें चाल कौन सी लेनी है? चाल हमें लेनी है धारा के अनुकूल वाली। तो धारा के अनुकूल चाल है हमारी x प्लस वाई, और समय कितना ले रही है? 2 घंटे, तो समय के नीचे 2 लिख दिया, यानी कि x प्लस वाई इंटू 2। ये हो गई हमारी ऋतु द्वारा 2 घंटे में धारा के अनुकूल चली गई दूरी। जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है कि वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब x प्लस वाई इंटू 2 बराबर है 20 किलोमीटर के। यहाँ ये 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचा 10। x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 10। इसको हम कह देंगे हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही प्रश्न में आगे कहा गया था कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु। तो हमने लिखा
ये हो गई हमारी द्वितीय स्थिति। तब लिखा गया ऋतु द्वारा 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल चली दूरी बराबर हो जाएगी, इसमें भी दूरी का वही सूत्र लग जाएगा, चाल गुणे समय। लेकिन इस बार हमें चाल कौन सी लेनी है, धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो चाल हो गई x माइनस वाई, और समय कितना है 2 घंटे, यानी कि x माइनस वाई इंटू 2, ये हो गई हमारी 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यह दूरी किसके बराबर है, 4 किलोमीटर के। तब x माइनस वाई इंटू 2 बराबर हो गया 4 के। यहाँ ये 2 से 4 कैंसिल, आ गया 2। तो हमारा आता है x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उन्हें हल कीजिए। तो हमने ये 2 रैखिक समीकरण युग्म बना लिए, अब इन्हें हम किसी भी एक विधि से हल कर लेंगे। तो करते हैं इसके आगे। दोनों ही समीकरणों में अगर हम देखें तो x और y दोनों के ही गुणांक दोनों ही समीकरणों में बराबर हैं, लेकिन y के जो चिन्ह हैं वे अलग अलग हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों ही समीकरणों को हम जोड़ दें तो y से y कट जाएगा। तब लिखा गया समीकरण 1 + 2 करने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर 10, और दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को ही अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया, ये x और x दोनों के चिन्ह समान होने के कारण जुड़ जाएंगे, 2x बराबर हो गया हमारा 12। x का मान निकालने के लिए यहाँ 2 से ये 12 कैंसिल हो रहा है, बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर आ गया हमारा 6। जबकि y का मान निकालने के लिए हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिखा गया x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 था हमारा x + y बराबर 10, इसमें x के स्थान पर 6 आ गया, तो 6 + y बराबर हो गया हमारा 10। 6 का पक्षांतर इस ओर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, y बराबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया, जबकि x का मान हमारा आ रहा है 6। x हमने किसे माना था, x हमने माना था ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल को। तो ऋतु की शांत जल में चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की जो चाल है वो हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा।